प्रदेश के सभी चिकित्सक संघों ने राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया, जिसमें अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अरिसदा ने भागीदारी करते हुए संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान का समर्थन करते हुए आज 11 फरवरी को जिला झालावाड़ के सभी राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे के लिए पेन डाउन कर कार्य का बहिष्कार किया। इसी के चलते भवानी मंडी के भी सभी निजी हॉस्पिटल बंद रहे। इस दौरान सभी आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से संचालित रखी गई। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एकात्म मानववाद के प्रणेता एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के द्वारा गोवंश को हरा चारा डालकर व पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी व सेवा दिवस के रूप में उनकी पुण्यतिथि को मनाया। मंच के प्रवक्ता जितेंद्र गर्ग ने बताया कि सुबह 11 बजे सभी सदस्यों ने पंडित दीनदयाल तिराहे पर पहुंचकर पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, गायों के लिए हरा चारा डाला। इस अवसर पर उद्योग व व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष नरेश माधवानी, प्रदेश महामंत्री गगनदीप सिंह हौरा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, प्रदेश महामंत्री एससी मंच दुर्गा शंकर यादव, व्यापार मंच जिला अध्यक्ष कमल सुरेखा, जिला महामंत्री कमलेश दलाल, जिला उपाध्यक्ष मदन लाल गुप्ता, मनोज अग्रवाल, राजेश खंडेलवाल, परमजीत सिंह मुटरेजा, तबजुल भाई फोरा, राजेश पामेचा, अजय पाल सिंह छाबड़ा, राजेश बसवाल, जिला पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, युवा मोर्चा नेता पार्षद अविनाश जायसवाल, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रंजिता पांडे, पार्षद सुगना गुर्जर, महिला संगठन मंत्री इंदिरा पाल, पूर्व अध्यक्ष ऋषभ शंगी, अमित चतुर्वेदी, लोकेश नामदेव, मिथुन वाडिया, गिरीश ओझा, सलीम, मानवेंद्र सिंह चौहान, राजबब्बर गुप्ता, मुन्ना भाई आदि कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच के प्रदेश अध्यक्ष नरेश माधवानी ने भारतीय राजनीति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को याद कराते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस चौकी भैंसोदा मंडी थाना भानपुरा के द्वारा एक बोलेरो पिकअप में डबल पार्टीशन बनाकर क्रूरता पूर्वक वध हेतु ले जा रहे 16 गोवंशों को मुक्त कराया। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के द्वारा गोवंश तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया था। विशेष कार्य योजना बनाकर गोवंश तस्करी पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही, जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोड महेंद्र तारणेकर व एसडीओपी सीतामू निकिता सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भानपुरा अवनीश श्रीवास्तव के नेतृत्व में भैंसोदा मंडी चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्री की टीम को सफलता हासिल हुई, जिनके द्वारा पेक बॉडी बोलेरो पिकअप में डबल पार्टीशन बनाकर क्रूरतापूर्वक भरकर वध हेतु ले जाने वाले 16 गोवंशों को मुक्त कराया गया। आपको बता दें कि भैंसोदा मंडी पुलिस चौकी द्वारा कार्रवाई करते हुए पांगा के पास 8 लेन रोड पर पेक बॉडी बोलेरो पिकअप को जब्त किया, जिसको खोलकर देखते उसमें पटिया लगाकर डबल पार्टीशन में क्रूरतापूर्वक पैर बांधकर गोवंश को ले जाया जा रहा था, जिनको मुक्त कराकर नीमथुर गौशाला भिजवाया गया। वहीं आरोपी पिकअप चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। भैंसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मंदसौर के गरुड़ जनपद के तोलाखेड़ी में ग्रामीणों ने एक अनोखी पहल करते हुए बंदर की मौत पर भजनों और गाजे बाजे के दाह संस्कार के लिए शव यात्रा निकाली और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। अभी तक आपने इंसान का शव यात्रा निकालते हुए देखा होगा, लेकिन तोलाखेड़ी में ग्रामीणों ने एक अनोखी पहल करते हुए बंदर की शव यात्रा निकाली। सबके चहीते बंदर की मौत पर ग्रामीणों की आंखें नम हो गई और उन्होंने बंदर की शव यात्रा गाजे बाजे के साथ निकालने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने बताया कि बंदर को हनुमान जी का रूप माना जाता है, उसमें इंसानी रूप दिखते हैं। ग्रामीणों ने हिंदू रीति रिवाज से बंदर का अंतिम संस्कार किया। गरुड़ से इसके मीडिया के लिए राहुल धनगर। ग्राम तोलाखेड़ी में आज मतलब बंदर की किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी, तो सभी ग्रामीणों ने बंदर की हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शव यात्रा निकाली गई है। तो सभी ग्रामीणों ने हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार का कार्यक्रम किया गया। सुवासरा पुलिस ने 3 दिन पहले अपहृत हुए 16 वर्षीय बालक ब्रजेश की हत्या का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सुवासरा में अपहरण के बाद हत्या के मामले के विरोध में आज सभा चौक पर ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर घटना का विरोध भी जताया था। उसके कुछ समय बाद ही पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। सुवासरा टीआई शिवांशु मालवी ने बताया कि आरोपियों द्वारा ऑनलाइन रमी गेम में 7 से 8 लाख रुपये
का कर्ज हो जाने के कारण अपहरण व हत्या की वारदात को अंजाम देना बताया है। 16 वर्षीय मृतक बालक विजेश के पिता के ही मालिक शुभम सेठ ने उसके बालक का अपहरण कर हत्या कर दी। पुलिस को आरोपी ईंट भट्टा मालिक गणेश ने पूछताछ में बताया कि ऑनलाइन रमी गेम में 7 से 8 लाख रुपए हार जाने के कारण परेशान था। उसी कर्जे को चुकाने के लिए उसने अपने ही भट्टे पर काम करने वाले मजदूर के बेटे को निशाना बनाया और 8 जनवरी को भट्टे से ही मृतक बालक विजेश को ईंट भट्टे से ले जाकर अपने चचेरे भाई सह आरोपी 21 वर्षीय अजय प्रजापत के साथ मिलकर घटना को अंजाम दे डाला। आरोपी ने बालक का मुंह दबाकर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और मुंह रस्सी व लच्छे से बांध दिया तथा दोनों हाथ पीछे बांधकर मृतक के शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर घर पर छिपा दिया और मौका देखकर अपनी मोटरसाइकिल से दोनों शव को गणेश मगरा रास्ते पर पोल्ट्री फार्म के पास खाई में फेंकाए। उसके बाद मृतक के पिता बद्रीलाल से 5 लाख की फिरौती मांग की। उसी के चलते पुलिस ने आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। सुवासरा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक बार फिर से छात्राओं की तबीयत खराब होने का मामला सामने आया है। आवासीय विद्यालय चौमेला में कक्षा 9 से 12 तक की 5 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल देर रात आवासीय विद्यालय स्टाफ ने चौमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 बच्चियों को भर्ती करवाया था। वहीं आज सुबह 3 बच्चियों को भर्ती करवाया। चिकित्सकों की माने तो भर्ती कराई गई छात्राओं को फूड पॉइजनिंग की समस्या थी। आपको बता दें कि चौमेला कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आए दिन छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने कभी भी इसकी सुध नहीं ली। हालांकि चौमेला पीओ अहताब अहमद इसको मामूली बात बता रहे हैं, लेकिन चौमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती छात्राओं का कहना है कि उन्हें आवासीय विद्यालय में कच्ची रोटियां व टेस्टलेस सब्जी व दाल दी जाती है। इस मामले में जब मीडिया ने पीईओ अहताब अहमद से बात की तो उन्होंने बताया कि आवासीय विद्यालय में 200 छात्राएं अध्ययनरत हैं। ऐसे में 2 या 3 छात्राओं का बीमार होना आम बात है। ऐसा कोई सीरियस मामला नहीं है। स्वयं आवासीय विद्यालय में जाकर खाने को चेक करता है, वहीं उनके पास राइट टू ईट का सर्टिफिकेट भी है। ऐसे में खाने की गुणवत्ता को लेकर ब्लेम नहीं किया जा सकता। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बच्चियां बीमार हो रही हैं, ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं, क्या है मामला? बच्चियाँ वहाँ 200 बच्चियाँ हैं। हमारे हॉस्टल में 2 हॉस्टल है। एक हॉस्टल में बच्चों के साथ ये समस्या आ रही है, लेकिन वो भी 1-2 बच्चियाँ रोजाना बीमार होती हैं। 2-3 कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। मौसम का बुखार हो सकता है, मौसम का असर हो सकता है, या बच्चों को घर की याद आ सकती है, उस वजह से भी कुछ हो सकता है। और कोई समस्या मुझे नजर आएगी, जैसे डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे जिसके साथ क्या समस्या। आपने हॉस्टल की वाटर टेस्टिंग या फूड टेस्टिंग करवाई है, क्योंकि मामले पहले भी आ चुके हैं? बिल्कुल होती है। हमारे वो फूड टेस्टिंग का पूरा प्रोग्राम चलता है। कई तक हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसका। कुंडल उप तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत काली पहाड़ी पुरोहितोकाबास में सिर्रा ढाणी पर तलाई वाले सड़क मार्ग पर जलभराव की समस्या से स्कूली बच्चों और लोगों सहित इस मार्ग पर होकर गुजरने वाले राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। जलभराव के कारण आए दिन राहगीर और वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे। इस समस्या को लेकर डेमोक्रेटिक आदि किसान महासंघ दौसा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पुरोहितोकाबास ने समाधान कराने की मांग की। मौके पर मौजूद गोलू पंकज पवन रामावतार मोटी आबू ने बताया कि कुंडल उप तहसील मुख्यालय काली पहाड़ी के पुरोहितोकाबास में सिर्रा ढाणी सामने जलभराव की समस्या लंबे समय से है, जिसकी शिकायत जलदाय विभाग के अधिकारी व ग्राम पंचायत सरपंच को भी बताई, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं। वहीं जिम्मेदार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जलभराव के कारण वाहन चालक और राहगीर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे। इस समस्या को लेकर प्रशासन और राजनेताओं को भी अवगत कराया, लेकिन प्रशासन और जिम्मेदार कस्बे वासियों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। दौसा से इसके मीडिया के लिए विष्णु मीणा। विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसी को लेकर गांव-गांव ढाणी में विकास यात्रा चलाई जा रही है। उसी को लेकर विकास यात्रा के पहुंचने से पहले ही 2 गुट आपस में भिड़ गए। बंजारा समाज के 2 गुटों के बीच जमकर कुर्सियां चलाई गई। सीतामू क्षेत्र के ग्राम पारली में बंजारा समाज के 2 गुटों के बीच विवाद में 2 महिला और 2 पुरुष घायल हो गए। गांव में विकास यात्रा आने वाली थी, मंच और पर कुर्सियां सजी थी। इसी दौरान बंजारा समाज के 2 गुटों में आपसी विवाद में मारपीट का रूप ले लिया। जमकर कुर्सियां चली, जिसमें जस्सा पिता किशन बंजारा, अमर सिंह पिता मांगेलाल बंजारा 35 वर्ष, ममता पति जय सिंह उम्र 20 वर्ष तथा मंजूबाई पति जय सिंह उम्र 30 वर्ष घायल हो गए। मामला पुलिस थाने में पहुंचा, जहां पुलिस द्वारा इन चारों की MLC करवाई
दोनों गुट पुलिस थाने में भी झापड़ मार लड़ रहे थे। पुलिस का कहना है कि दोनों गुट में आपसी रंजिश के कारण यह झगड़ा हुआ, जबकि ग्रामीण गोपी बंजारा का कहना है कि गांव में निर्मल नीर का कुआं स्वीकृत हुआ है। एक पक्ष अपने खेत की ओर ले जाना चाहता है तथा दूसरा पक्ष गांव के पास कुआं खुदवाने के पक्ष में। इसी कारण यह विवाद होना बताया जा रहा। सीतापुर से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी दिनचर्या में हम कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। हर खतरे को हम टाल न सकें, पर उनको सामना करने के लिए हमें तैयार होना होगा। अगर सांप ने काटा होगा तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे। घाव के चारों ओर चमड़ी का लाल हो जाना और साथ के साथ सूजन आना। सांप के काटे हुए निशान के 2 गड्ढे हैं तो समझ लीजिए कि वो जहरीला सांप था। गोलाकार या अर्धचंद्राकार आकार में दांतों का निशान दिखे तो चाहे वो जहरीला सांप न हो, पर जहरीला मानकर इलाज करवाना चाहिए। घाव के आसपास किसी भी चीज से नहीं बांधें और घाव पर कोई जड़ी बूटी नहीं लगाएं। घाव से विष को चूसने की कोशिश न करें। तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं। सांप के काटे हुए मरीज को धैर्य देकर स्थिर बिठाएं, क्योंकि ज्यादा हिलने से जहर शरीर में तेजी से फैलने लगता है। इसलिए सांप के काटे अंग को एक लकड़ी से बांधकर अंग को स्थिर कीजिए और मरीज को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाइए, ताकि विषारोधक से इलाज किया जा सके।